सबसे ज़्यादा कामयाबी इंडियन है। दुबई में भी, सऊदीया में भी, टर्की में भी, सारे ये इंडिया कामयाब। एक तो वो पढ़े लिखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया की, तो जो सऊदीया के एम्बेसडर हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात भी अच्छे करना चाहते हैं और ट्रेड भी करेंगे। टर्की के लिए भी यही कहा गया था। पाकिस्तान के साथ मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात क्यों अच्छे नहीं जा रहे और इंडिया की तरफ हर कोई भागा दौड़ा जा रहा है? असल में हमारा जो इमेज है ना पाकिस्तान का ओवरऑल पूरी दुनिया में जो है ना ख़राब हो गया है। तो इसी वजह से ज़ाहिर है कोई इंटरेस्ट नहीं लेता हमारे पाकिस्तान को जो है ना के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के अंदर। अब ज़ाहिर है कंपेयर करें तो इंडिया वाले कहाँ पहुँच गए हैं, हम किधर रह गए हैं। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे मुल्क में करप्शन के मामला हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पर ज़ाहिर है ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसके से वो शायद इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, वरना तो अगर वहाँ की पॉपुलेशन कम होती तो वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं। हमारे करप्शन के मसाइल हैं, फिर जाहिर है कि दुनिया के सामने हमारे मामला होते हैं करप्शन के, तो वहाँ के जो जैसे अब आपका ये हो गया सारा जो IMF वाले हो गए, वो भी सारी चीज़ों को देखते हैं कि भाई करप्शन है, वो फिर हमारी सारी मदद नहीं करते इस मामले के अंदर ना। तो ये है कि पाकिस्तान अपने इमेज को बेटर करे, ज़ाहिर है अपनी चीज़ों को बेहतर करे, तो ज़ाहिर है करेंगे। सऊदीया वाले भी दुनिया हमसे ताल्लुक़ करेगी, मगर ये कि अभी तो ज़ाहिर है हमारे ओवरऑल जो है ना सबके सामने चीज़ें कि जो है ना कोई हमसे अच्छे ताल्लुकात नहीं करेगा। हम आपने कहा कि हमें अपना इमेज बेहतर बनाना चाहिए। इमेज बेचारी पब्लिक ने ख़राब किया है या हमारी गवर्नमेंट ने ख़राब किया है? क्योंकि देखा जाए तो हम कहते हैं कि इजराइल जैसे मुल्क से हम मदद लेना प्रेफर नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर अब हम उसके पास भी पहुँचे हुए हैं। हम IMF से लेना, क्योंकि वो भी तो नॉन मुस्लिम्स है ना, अपनी ज़रूरत के तहत हम पहुँच जाते हैं। वैसे हम आम को बेवकूफ़ बनाने में नंबर 1 पे लगे हुए हैं हम लोग। असल में गवर्नमेंट के लेवल पर भी है और आवाम के लेवल पर भी है। आप देखें कि पाकिस्तान, मैं अगर कॉमन मैन की बात करूँ, एज अ पाकिस्तानी हम कहीं भी बाहर जाते हैं ना कहीं हमारा इमेज, तुर्की के अंदर भी बहुत सारे मामला पीछे रहे हैं, वाक़यात हम भी और आप भी सुनते हैं कि जो ना एज अ कॉमन मैन भी हमने जो ना अपने लेवल पर चीज़ें ख़राब की हैं वहाँ पर। और ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लेवल पर भी सारी चीज़ें हैं जो दुनिया के सामने हैं, तो जाहिर है कि वो कोई भी हमारी तरफ नहीं देखेगा। ज़ाहिर आप देख लें यूरोप की कंट्रीज़ को देख लें, एक कॉमन मैन तक जो है ना सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आपसी के अंदर और पॉजिटिविटी है। हमारे यहाँ पे ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क के अंदर नेगेटिविटी है। ज़ाहिर है चीज़ें सही होने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है इसका मतलब ये नहीं हम लोग बुरे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ज़ाहिर है हमारे मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी आ गई है। ज़ाहिर है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मगर ज़ाहिर है हमारा मुल्क ज़ाहिर है कर रहा है, वो आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। ये कि ज़ाहिर है चीज़ों को करना अभी तो मुश्किल है, मगर ये नामुमकिन तो नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम सऊदी एम्बेसडर की बात करें तो वो कहता है कि जी इंडिया हमारा दोस्त है, टर्की भी कहते हैं इंडिया हमारा दोस्त है। जो पाकिस्तान की बात आती है तो अब उनको बहाने बनाना याद आ जाते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मौसम ख़राब है, ये तो वो। ये क्या सीन चल रहे हैं, ये क्या बातें चल रही हैं कि कोई पाकिस्तान आना प्रेफर नहीं कर रहा? जो इंडिया वाले ऐसे हैं कि मैं रह के आया हूँ, मुझे पता है इनकी साइकी का। जो सऊदीया वाले हैं वो अब सिस्टम चेंज हो गया है। मुसलमान वो ज़रूर हैं, लेकिन वो इंडिया लोगों का इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो जो कहते हैं ना इंडिया वाले लेट जाते हैं। मतलब उनसे जो बात कहेंगे, जो पाकिस्तानी है उनसे बात करते हैं, वो आगे से वो कहते आंखें दिखाते हैं। ये भी पाकिस्तानी भी आंखें दिखाते हैं, ठीक हो गया। इंडिया वाले आंखें नहीं दिखाते, वो बिल्कुल लेज़ी, मतलब वो सबसे ज़्यादा कामयाबी इंडियन है। दुबई में भी, सऊदीया में भी, टर्की में भी, सारे ये इंडिया कामयाब। एक तो वो पढ़े लिखे हैं और दूसरी बात ये है कि वो भाई उनकी हर बात मानते हैं। आपने कहा पाकिस्तान उनको आंखें दिखाता है, पाकिस्तान के पास है क्या कि जो हम उनको आंखें दिखाते हैं? हम तो खुद गुर्बत से गिरे पड़े हैं। लेकिन वो चीज़ें जो सऊदी वाले अरबी कहते हैं वो पाकिस्तानी नहीं करते। वो गुस्सा भी करते हैं, वो कहते हैं वो मुसलमान कंट्री ख़त्म हो गया, मुसलमानियत सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं भी नहीं। मैं दुनिया फिर रहा हूँ, मुसलमान सिर्फ ये एहतराम मुसलमान का, रमज़ान का यहाँ कहीं भी नहीं है। सऊदीया वाले और एक कंट्री जो अरब कंट्री, एक माह वो एहतराम करता है, लेकिन 11 माह वो एहतराम नहीं करता। वहाँ याशी अड्डे बन चुके हैं। दुबई में याशी अड्डा है। सऊदीया वाले जो है, सऊदीया वाला शेख नया है, वो अमेरिकन से पढ़ के आया, वो अब थोड़ी चीज़ें चेंज कर रहे हैं। वो तो ये समझते हैं कि चलिए हम अपने आप को थोड़ा सा बदलेंगे तो हम दुनिया के साथ मिल जाएंगे, हमारी तजारत बेहतर होगी, हमारे मुल्क में और इकॉनमी बेहतर होगी। हम ये चीज़ें ट्राई नहीं करते, हम लोगों के साथ घुलना मिलना ही नहीं चाहते। ये है ना, अब हमारे हुक्मरान ऐसे हैं। अब हमारे हुक्मरान जब वो चाहते हैं, वो भी सही है, कितनी को एड दें हमें। जब सऊदीया वाले हमें इतनी हमारी मदद करते हैं, अब हम गरीब हो चुके हैं। जब हम गरीब हालत हम मांगेंगे तो आप, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपको ये कहूँगा मुझे दो, आपने मुझसे दूर हो जाना है, इसलिए हो जाना कि इसने मुझसे मांगना है। वो सऊदीया वाले क्या करें, वो कितना हमें दें?
कोई भी कंट्री नहीं देगा आपको। आप या तो आप खुशहाल हो, हालांकि मैंने देखा सऊदीया में ना सब्ज़ी है ना कुछ है, हर चीज़ बाहर से आती है। इसलिए तो हमारी सब्ज़ी भी है, अल्लाह ताला ने हमें सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे पास होने के बावजूद हम मकरूज़ हैं। ये तो चीज़ें हैं ना। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र जी, बेहतरीन। सर मेरा सवाल ये कि अगर हम बात करें इस वक्त सऊदी एम्बेसडर की, जो कि कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है, टर्की भी कहते हैं भारत हमारा दोस्त है, फिर पाकिस्तान किसका दोस्त है? बेसिकली इंडिया की जो इकॉनमी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस वक्त वो एशिया पे सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद। तो जो ये कंट्रीज़ है ना, इनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उनको पता है कि इंडिया जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, तो दैट्स वाई वो उसको प्रेफरेंस देते हैं और पाकिस्तान को वो इतना वो नहीं करते। और इवन कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन उन सारों की जो बुनियादी वजह है वो इंडिया का पैसा है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूएई में, तुर्की में, इसके अलावा सऊदीया में, बहरीन में, और उनकी मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, आईटी सेक्टर में बहुत, इन तमाम कंट्रीज़ में जो है ना वो आगे है। तो दैट्स वाई यही रीज़न लग रही है, इसके अलावा तो कोई ख़ास रीज़न नहीं है। अच्छा, जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी कहते हैं कि हम दुनिया के साथ जुड़ें। उन्होंने अपने आप में बहुत तब्दीलियां लेके आए हैं। पाकिस्तान जुड़ना ही नहीं चाहता किसी के साथ, वो पुराने कह लें कि उसूलों को अपना कर बैठा हुआ है। वो कब तक छोड़ेगा इनको, और हम भी दुनिया के साथ कनेक्ट होंगे, हमारा भी इनके साथ कोई ताल्लुक कायम होगा? मैडम बेसिकली हमारे जो अभी जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन हमारी जो है वो इतनी वो नहीं अप टू डेट नहीं है। अब रिसर्च बेस एजुकेशन हो, बच्चों को नई जो है टेक्नोलॉजी वो बताई जाए। इसके अलावा जो हमारे मदारस हैं उधर जो है ना वो आईटी को और जो नई इनोवेशन हो रही हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए, ताकि उनका माइंड भी हमारी जो दुनिया में कुछ और है उसके मुताबिक हो। अभी तक वो नहीं है, इस वजह से जो हमारी जो सोसाइटी है ना वो नीचे से नीचे जा रही है और हम आगे ग्रो नहीं कर रहे। हम कितने सालों से ग्रो नहीं कर रहे हैं? 75 साल होते जा रहे हैं हम लोगों को। 75 साल से तो दूसरे मुल्क चाइना को देख लें, जापान को देख लें, बाकी मुल्कों को देख लें, मुस्लिम ममालिकों को देख लें, आप कितने आगे बढ़ गए हैं। वो नॉन मुस्लिम्स को देख लें, अपने ज़रूरत के लिए तो हम इसराइल के पास भी चले गए हैं। मैडम ये वजह यही है कि हम खुद ही नहीं आगे जाना चाह रहे। हम नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। हम पॉजिटिव नहीं देखते, हम टांगें खींचते हैं दूसरों की। जो तरक्की करता है या कोई प्रोग्रेस कर रहा होता है या कुछ अच्छे आइडिया देता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी हम आगे नहीं करेंगे। हम सोशल मीडिया को या यूट्यूब को पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर रहे। हमारी जो यंगर जनरेशन है वो भी पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर रही। और इसके अलावा अगर कोई नई आइडिया आ जाए, नया बंदा कोई कंसेप्ट लेकर आए, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको नेगेटिव पॉइंट देते हैं या उसको लेग पुलिंग करते हैं। तो जब तक हम पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं चलेंगे, हमारी यंग जनरेशन, इसके अलावा हमारे पेरेंट्स, और हम एक दगा नहीं करेंगे अपने काम से सिंसियर रहेंगे, तो फिर ही हम compete कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो जो सऊदी एम्बेसडर है उनका कहना यह है कि इंडिया हमारा दोस्त है, तुर्की भी यही कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है, फिर पाकिस्तान किसका दोस्त है? पाकिस्तान, इंडिया वाले जो वो हमसे भी आगे हैं, बाहर के भी हमारे से आगे हैं। तो ये बात है कि पाकिस्तान के जो उनसे हुक्मरान हैं वो उनकी आपस में नहीं बनती, तो हमारे साथ क्या बने। यही बात है कि हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है जो हमारी सियासत जो सही हो जाए। इसलिए हमारी सियासत कब तक ठीक होगी? क्योंकि देखा जाए तो हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो तो हमारे साथ ना तजारत करने के लिए राज़ी हो रहे हैं, उल्टा हमें बुरा भला कहते हैं। तो हमारे हुक्मरानों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ को लेकर। ये बात तो है, जो इमरान खान है ये भी इससे वो कभी नवाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ इमरान खान के बारे में, इनकी आपस में नहीं बन रही, हमारे साथ क्या है। तो तो वैसे फिर हम इनको वोट क्यों देते हैं? हम ये अवाम ही ऐसी है। तो आप वोट नहीं देंगे? नो, क्यों? हम किसी को नहीं पसंद करते इन सारों में से। तो किसी को पसंद नहीं करते तो फिर मुल्क में जिसने आना है वो कैसे आए? तो हम उसके साथ, हम तो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं। नवाज शरीफ को क्यों सपोर्ट करते हैं? उसने ताल्लुकात अच्छे बनाए हुए हैं सबके साथ। उसने सबके साथ अच्छा ताल्लुकात बनाया, उसके जो सा था टाइम, वो सब टाइम अच्छा गुजरा है। और बिलावल भुट्टो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनका काम बनता है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे बनाएं। वो फ़िलहाल वो तो कुछ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कुछ करता? फिर इसको कुछ भी नहीं कर सकता वो। क्यों नहीं कुछ कर सकता? हमने इसको सीट दी है। जो नवाज शरीफ है ना, उसके जो सा था मतलब दायरा वो सही था। जो बिलावल भुट्टो उसका इतना नहीं है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कहाँ न देख रहे हैं और मुस्लिम मुल्कों को कहाँ पर देख रहे हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि नवाज शरीफ दोबारा अपनी सीट पे आए।
और तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।